अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सब फाइलम वर्टिब्रेटा का फोर्थ क्लास, दैट इज़ क्लास जिसको कहते हैं क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया रेप्टाइल्स जिनको हम कहते हैं, इट इज़ क्लास रेप्टिलिया। द एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस क्लास रेप्टिलिया ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा, they are the first true terrestrial animals। आप कह सकते हैं फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पहले के जो लैंड पे रहने वाले जानवर हैं, कंप्लीटली जिन जो लैंड डिवेलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, वो है यही रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल ट्रू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उनमें प्रोमिनेंट फीचर्स जो है वो नंबर ये है दैट इज़ इनकी स्किन जो है, स्किन इज़ ड्राई, नॉन ग्लैंडुलर। मोस्टली आप स्किन देखेंगे एनिमल्स की, उसमें ग्लैंड्स होते हैं, मगर इनकी स्किन जो है वो नॉन ग्लैंडुलर है, इसमें ग्लैंड्स नहीं है। स्किन इज नॉन ग्लैंडुलर एंड कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स। इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होती हैं, जैसे फिशेस में आपने देखा, यहाँ पर भी आपको स्केल्स मिलेंगी इन रेप्टाइल्स में। स्किन इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स, इनको आप कहते हैं। इनके पास भी है टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स, two pairs of pentadactyl limbs। चार लिम्ब्स होते हैं, टू पेयर्स पेंटाडेक्टाइल विद 5 डिजिट्स, 5 उंगलियां जिनकी होती है। ईच डिजिट इज एंड्स इनटू क्ला, डिजिट्स एंड इनटू क्ला, जो इनके डिजिट्स हैं उनको पंजे बनते हैं। डिजिट्स एंड इनटू क्ला, क्लास। इनमें एक और चीज़ जो है, जो इनकी स्नेक्स होती हैं, इस ग्रुप में स्नेक्स भी आते हैं रेप्टाइल्स में। स्नेक्स के पास लिम्ब्स नहीं होती हैं, ये एक्सेप्शन याद रखना आप। स्नेक्स और लिम्बलेस। बाकी जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स होती है, मगर स्नेक्स इनमें जो है ये एक्सेप्शन है, स्नेक्स के पास लिम्ब्स नहीं होती हैं। वो खाली क्रीप करते हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं ग्राउंड पे, उनके पास लिम्ब्स नहीं होती है। ये सारे के सारे एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस। Carnivorous means they are flesh eating animals, feed upon animals, other animals। ये carnivorous animals हैं। और ये carnivorous animals हैं। ये carnivorous animals हैं। रेस्पिरेशन जो है ये एक्सक्लूसिवली दिखाते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेशन बाय लंग्स। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन इनकी जो होती है दैट ऑकर्स बाय लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और कोई इनके पास स्किन की रेस्पिरेशन नहीं है या ट्रैके की रेस्पिरेशन नहीं है, खाली ये रेस्पिरेशन दिखाते हैं लंग्स से, इसको आप कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एडवांसमेंट्स है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड है। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स, 1 वेंट्रिकल। मगर जो क्रोकोडाइल्स हैं, क्रोकोडाइल्स यहाँ पे वो भी इन्हीं में रेप्टाइल्स में आते हैं। क्रोकोडाइल्स में हार्ट है 4 चैम्बर्ड, याद रखना ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज रेप्टाइल्स में आप देखेंगे 3 चैम्बर्ड हार्ट, मगर क्रोकोडाइल्स है इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, याद रखना। इनके पास इनका जो ईयर होता है, ईयर भी डेवलप्ड होता है। इनका जो ईयर है वो इंटरनल ईयर, मिडल ईयर और ऑडिटरी कैनाल जो है प्रेजेंट होता है। ईयर इज फॉर्मड ऑफ, एडवांसमेंट है एंड ऑर्गेनिजम्स में आगे आगे। ईयर इज फॉर्मड ऑफ इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर, मिडल ईयर एंड ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, इनके ईयर के पार्ट्स जो होते हैं। इनका जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है, यहाँ तक हमने देखा आधे ऑर्गेनिज्म में यूरिया था, इनको आप कहते हैं यूरियोटेलिक। आधे में अमोनिया था, उनको आप कहते थे अमोनोटेलिक।
इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिक एसिड होता है, ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन एज इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूरिकोटेलिक, दे आर यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक दैट इज नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट इनका जो है वो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स हैं ये सारे के रेप्टाइल्स। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, दैट इज मेल एंड फीमेल gametes fused within the body of the female parent, that is fertilization is internal। इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। ले एग्स, ये ओवीपेरस हैं, अंडे देते हैं, मगर जो फर्टिलाइजेशन इनकी है एक्सटर्नल है। कल आपने देखा एम्फीबियंस में वो भी एग लेइंग एनिमल्स थे, मगर उनकी रेस्पिरेशन उनकी जो फर्टिलाइजेशन थी वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी। यहाँ पर आप देखें फर्टिलाइजेशन इनकी इंटरनल है, मगर फिर भी ये एग्स देते हैं, ओवीपेरस हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। These are cold blooded animals, that is their body temperature changes with the change in the temperature in the surroundings. They are cold blooded animals, so they hibernate in winter। so hibernate, ये विंटर में बहुत टाइम के लिए डोरमेंट रहते हैं, उसको कहते हैं हाइबरनेट। सो हाइबरनेट इन विंटर, ये विंटर में हाइबरनेशन में जाते हैं, विंटर स्लीप जिसको आप कहते हैं। एग्जाम्पल इस रेप्टीलिया में आप याद क्या क्या रखेंगे एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। आप देखेंगे वॉल लिजर्ड, वाटर क्रिकल इस वन लपन पे आसान है, वॉल लिजर्ड, इसको साइंटिफिक नेम इसका है हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड। चैमिलियन, गिरगिट जिसको आप कहते हैं जो अपना कलर चेंज करता है, चैमिलियन। फ्लाइंग ड्रैगन, ड्रैगन, ड्राको जिसको आप कहते हैं ड्राको, फ्लाइंग ड्रैगन ड्राको। इसी तरह है गार्डन लिजर्ड हैं, टर्टल हैं, टर्टल हैं, टोटाइज हैं, कछुआ जिसको आपको कहते हैं ये भी इसी में आता है, टोटाइज। पाइथन, सांप, ये भी आता है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे आप देखेंगे ये आते हैं किसमें, दीज आर द ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रेप्टाइल्स। वॉल लिजर्ड, हेमीडेक्टाइलस जिसको आप कहते हैं, चैमिलियन, फ्लाइंग ड्रैगन ड्राको, टर्टल, टोटाइज, पाइथन, क्रोकोडाइल, all these are the different examples of these reptiles। जैसे आप ये देखिए, ये है लिजर्ड, ये है टोटाइज, ये है कोबरा, ये है फ्लाइंग ड्रैगन, ये वाला फ्लाइंग ड्रैगन। so these are different these reptiles। that is all for today, thank you।